हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज। पहले हम व्याख्या के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद मैप के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, ताकि आपका पता चल सके कि राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हां प्यारे दोस्तों, अगर आप कर रहे हो राजस्थान में पशु परिचर, एलडीसी, सीईटी, ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, महिला एएसआई या आरएएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि एकदम निःशुल्क आपको तैयारी करवाई जा रही है। न कोई ऐप का झंझट है, न कोई आपको मात्र 99 रुपए के झंझट में पढ़ना है। आपको किसमें झंझट में पढ़ना है? केवल राजस्थान के संपूर्ण भूगोल के टॉपिक वाइज सीरीज के झंझट में पढ़ना है। कौन सा झंझट है ये? टॉपिक वाइज सीरीज का झंझट है। और आज हमारी क्लास रहने वाली है 29 नंबर क्लास। कितनी नंबर? 29 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले आपकी 28 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, जलवायु टॉपिक एकदम कंप्लीट, सिंचाई, मिट्टिया टॉपिक कंप्लीट, उद्योग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम दोबारा किस में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। और जनगणना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, नदियां और झीलें टॉपिक कंप्लीट, वन्य जीव टॉपिक कंप्लीट। और अब चल रहा है आपका टॉपिक कौन सा? राजस्थान में सिंचाई परियोजना। कौन सा टॉपिक चल रहा है? राजस्थान में सिंचाई परियोजना टॉपिक चल रहा है, जिसकी आपको 4 क्लासें मिलेगी। यानी लगभग आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 250 क्वेश्चन के आर बार। सिंचाई परियोजना टॉपिक के ही 250 क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आज हमारी सिंचाई परियोजना की 2 नंबर क्लास रहने वाली है। और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है हमारा, कौन सा? 1। कौन सा टॉपिक? 1 रह जाता है। ऊर्जा हम किस में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। खनिज को हम दोबारा पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में। उद्योग को दोबारा पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था में। और कृषि टॉपिक को हम किस में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था टॉपिक में, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। हमारा मोटिवेशन देख लीजिए, हमेशा की तरह वही मोटिवेशन। तो देखिए हमारा मोटिवेशन, आज का हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए मोटिवेशन। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, तो इसलिए अभी भी सफर जारी है। जी हां, इसलिए अभी भी सफर जारी है। यानी कंटिन्यूटी आपको इतना कुछ देने वाली है, कंटिन्यूटी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो वो एक दिन जरूर सफल होता है। लाखों प्रयास करने के बाद भी सफल होता है कोई भी कार्य। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए 862 नंबर क्वेश्चन। और कौन से एग्जाम में पूछा गया? आरपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 862 नंबर क्वेश्चन। बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले से संबंधित है? बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले से संबंधित है? अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि 861 नंबर क्वेश्चन तक कहां गए, तो ये क्वेश्चन आपको पीछे वाली क्लासों में एकदम व्याख्या सहित और अच्छे तरीके से आपको करवा दिए गए हैं। तो देखिए ये कल भी क्वेश्चन आया था हमारा, फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए रिपीट किस प्रकार हो रहे हैं क्वेश्चन। ये तो आरपीएससी में पूछा गया 2011 में, और जो कल हमने पढ़ा था वो कहां पर पूछा गया था? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। तो देखिए बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है? क्या जयपुर में, क्या टोंक में, क्या अजमेर में, क्या भीलवाड़ा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोंक जिले से स्थित है या टोंक जिले से संबंधित है। कौन सा? बिसलपुर सिंचाई परियोजना। यहां पर देख लीजिए व्याख्या।
क्या देखनी हमें व्याख्या। बिसलपुर पेयजल सह सिंचाई परियोजना का निर्माण राजस्थान के टोंक जिले में देवली तहसील, आपको देवली भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो देवली टोंक में बिसलपुर पेयजल सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। बिसलपुर गांव के पास बनास नदी पर, कौन सी नदी पर बना हुआ है ये, बनास नदी पर, जो चंबल की एक सहायक नदी है, पर 1999 में, कब, 1999 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, बिसलपुर बांध का, बिसलपुर, कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध का निर्माण 1999 में टोंक जिले के देवली तहसील में बनास नदी पर करवाया गया था। यानी एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नंबर 1 टोंक जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 2 1999 में इसका निर्माण हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 देवली टोंक में इसका निर्माण हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता और लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है। अभी आपको बताया है बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो बनास नदी पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 864 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन और कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, बिसलपुर बांध, अब आप कुछ कहते हो ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये देखिए कब पूछा गया 2018 में, और ये कब पूछा गया 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बिसलपुर क्या है, बिसलपुर बांध, ओहो मार्कर भी बहुत मोटा आ गया जी। बिसलपुर बांध, यहां पर बैक कर लेते हैं। बिसलपुर बांध में पानी की आवाक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। क्या परवन सिंचाई परियोजना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ब्राह्मणी बनास परियोजना, क्या माही बनास परियोजना, या गदराड़ा नहीं है, गदराड़ा, राड़ा भी नहीं है, गदराड़ा ही है बांध परियोजना, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गई ये बनास नदी वाले। तो माही नदी तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, तो ये भी नहीं आएगी। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी बनास परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए, जी हां, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए व्याख्या, बिसलपुर बांध पानी की आवाक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी एनडब्ल्यूडीए। फिर देखिए राजस्थान में 3 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना कौन कौन सी। नंबर 1 पर कौन सी, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। नंबर 2 यमुना राजस्थान लिंक परियोजना, और नंबर 3 राजस्थान साबरमती लिंक परियोजना को भी मंजूरी दे दी है किसने, एनडब्ल्यूडीए यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने राजस्थान में 3 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, यमुना राजस्थान लिंक और एक राजस्थान साबरमती लिंक को मंजूरी भी दे दी है। और यहां पर देखिए चंबल नदी के जल को बिसलपुर बांध में की सहायक नदी ब्राह्मणी नदी तथा बनास नदी से जोड़ा गया है। यह आपको क्वेश्चन में मिल चुका है। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है। अंतरराज्यीय परियोजना यानी दूसरे राज्य से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, चंबल परियोजना, चंबल नदी तो मध्य प्रदेश से आती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है। व्यास नदी ये भी दूसरे राज्य से संबंधित है। माही नदी भी मध्य प्रदेश से, माही मार रहा है, यानी ट्रिक भी आपको सारी बता रखी है। लेकिन बिसलपुर ये केवल टोंक जिले से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या देख लीजिए। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है व्यास। व्यास किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान
पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और इसी प्रकार माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार बिसलपुर राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित परियोजना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो आपको कल अच्छे तरीके से बताया था। क्या बताया था देख लीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? क्या मोहनलाल सुखाड़िया, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या जय नारायण व्यास, क्या कंवर सेन? तो ये है इंजीनियर कंवर सेन के दिमाग की उपज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर व्याख्या देख लीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम 1448 के तत्कालीन बीकानेर के राज्य के सचिव व मुख्य अभियंता श्री कंवर सेन के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। और कब इसका नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आप जरूर बता दोगे कि कब हुआ था इसका नाम परिवर्तन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, उत्तर दिख क्यों जी? कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमें याद है क्योंकि ये क्वेश्चन कल आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही है, 1958 से प्रारंभ हुआ था। 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। तो और इसका उद्गम है, तो इसका उद्गम कहां से है? तो हरिके बांध से है। कहां से है? हरिके बांध से इसका उद्गम होता है। और हरिके बांध कहां पर बना हुआ है? एक तो व्यास नदी और एक सतलज नदी, एक तो व्यास नदी और एक सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है हरिके बांध। और हरिके बांध के बाईं ओर से निकलती है। हरिके बांध के, ध्यान रखिएगा, कौन सी दिशा से? बाईं दिशा से निकलती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है? बाईं ओर से। तो कहां से? तो देख लीजिए, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से नहीं, ये तो हरिके बांध से है। क्या रिहंद नदी? नहीं, रिहंद नदी नहीं। महानदी के हीराकुंड से नहीं। सतलज और व्यास नदी पर हरिके बांध से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2006-07 में आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या एक बार और देख लीजिए। क्या है व्याख्या? ओहो, यहां पर तो जो मैंने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर भी आ गया इस व्याख्या में। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका निर्माण का शुभारंभ किया था। और सतलज और व्यास नदी के संगम हरिके बांध से इसे निकाला गया है। और इस परियोजना को क्या कहा जाता है? राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी आई इंदिरा, जी गांधी नहर, एन परियोजना, PIGNP के नाम से कब से जाने लगा? 2 नवंबर 1984 से। कब से? 2 नवंबर 1984 से इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना से बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? कल आपको बताई थी कि हरिके बांध से, कहां से? सतलज और व्यास नदी के जहां पर संगम होता है वहां पर बना हुआ है हरिके बांध। क्या बना हुआ है? हरिके बांध बना हुआ है। और वहां के बाईं ओर से निकलती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर नदी निकलती है। और हनुमानगढ़ के कहां से प्रवेश करती है? ये टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। कहां से? हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से ये प्रवेश कर जाती है। और वहां से मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर तक ये आगे जाती है। यहां पर शुरू में तो बनी हुई है क्या? लिंक नहर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? लिंक नहर, जिसे हम क्या कहते हैं? फीडर नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडर नहर। ये देखिए यहां पर बना हुआ है हरिके बांध। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहां पर क्या बना हुआ है? हरिके बांध बना हुआ है। उसके बाद यहां से निकलती है, कहां से?
यहां से बोले तो बाईं ओर से निकलती है हरिके बांध से। थोड़ा सा मारकर और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहां से आगे चलकर ऐसे आकर और मोहनगढ़ पोखरण तक चली जाती है। कौन? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बात करने हैं हमें किसकी? हमें पूछा है, क्या पूछा है हमें पूछा है मुख्य नहर की लंबाई पूछी है। क्या पूछी है? मुख्य नहर की लंबाई। तो हरिके बांध से लेकर, कहां से लेकर? हरिके बांध से लेकर और यहां तक, कहां तक? मस्तीवा हाड़ी हेड तक, यहां तक। यहां पर तो बनी हुई है फिडर नहर। क्या है? फिडर नहर बनी हुई है, जिसका कितनी लंबाई है? 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और राजस्थान में पूछे तो कितनी लंबाई है इसकी? 34 किलोमीटर। कितनी है? 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहां से लेकर मोहनगढ़ तक क्या है? मुख्य नहर बनी हुई है। क्या है? मुख्य नहर बनी हुई है, जिसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी होगी? 445 तो ये हो गई, और 204 ये हो गई, यानी 4 और 5 9, 4 और 2 6, यानी 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई हो गई। और आपको पूछ ले कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में हो जाएगी 479 किलोमीटर। 479 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 34 किलोमीटर ये जुड़ जाएगी इसमें साथ में। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए, ये दे रखी है यहां पर व्याख्या। तो देखिए, व्याख्या की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर व राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना पूछे तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और सबसे लंबी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और सबसे पुरानी नहर पूछे तो गंग नहर है, सबसे प्राचीन नहर, जो 1921 में बनी थी। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर हो गई। पहला भाग 204 किलोमीटर है, लंबा है, जो इंदिरा गांधी फीडर नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका 170 किलोमीटर भाग पंजाब और हरियाणा में और 34 किलोमीटर भाग किसमें है? राजस्थान में है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का दूसरा भाग 445 किलोमीटर लंबा इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर जिलों से गुजरती है, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक ये समाप्त हो जाती है। और इस नहर में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो याद किस प्रकार रखोगे? सबका साथ सबका विकास, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर तो सबका साथ करती है, सबका विकास करती है, सबको साथ लेकर सबका विकास करती है। साथ यानी 7 लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर लैब असिस्टेंट साइंस में पूछा गया क्वेश्चन, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है। राजस्थान फीडर की लंबाई पूछी है तो कितनी है? 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें राजस्थान की पूछता ना तो कितनी हो जाती? 34 किलोमीटर। राजस्थान में पूछे तो 34 किलोमीटर और टोटल पूछे तो 204 किलोमीटर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान के कौन से जिले से प्रवेश करती है? अभी आपको बताया था हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता विद्युत भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, व्याख्या से आपके कितने क्वेश्चन आसान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो कट गयो क्वेश्चन हो तो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, तो मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आगे दे रखिए कि ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको यह भी बताया था आरपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना पूछ ले या राजस्थान की सबसे लंबी नहर पूछ ले, तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पर देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। और ये देखिए 2022 में पूछा गया है और ये पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन। किसके द्वारा? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी प्रकार एलडीसी में आएगा और इसी प्रकार पशु परीक्षण में क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। जी हां, बिल्कुल सत्य कथन है ये। और हमें क्या बताना है? जो सही नहीं है वह बताना है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। बिल्कुल सही है, सबका साथ है सबका विकास। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। बिल्कुल सही है, 204 किलोमीटर फीडर नहर है। और उसके बाद यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है। गलत है, हरिके बांध से प्रारंभ होती है। कहां से? हरिके, एक मिनट, हरिके बांध से प्रारंभ होती है, जिसमें किसका पानी आता है? एक तो सतलज का आता है और एक व्यास का आता है। तो ये कथन गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ओहो उत्तर फेर दी, क्यों कई जगह उत्तर सही कौन दे रखे अपन, कोई दिक्कत को नहीं, अपन बेरो भी है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लंबावित होता है? तो देख लीजिए, ये हमारा है प्यारा सा राजस्थान। क्या है? प्यारा सा राजस्थान। इस तरीके से एक बार बना लीजिए रफली। और यहां पर सुनो कौन बने, दोबारा बनाऊंगा जी, सुनो बनानो अपन तो राजस्थान, क्योंकि हमारा प्यारा राजस्थान सबसे न्यारा। तो देखिए एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं क्या बन जाएगा जी। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। यहां से हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद यहां पर आती है बीकानेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी। यानी कहां पर है ये? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में ये फैली हुई है। यानी उत्तर पश्चिमी जिले लंबावित होते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कनिष्ठ अब वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की मरुगंगा, कल आपको अच्छे तरीके से व्याख्या बता रखी है, मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 877 नंबर क्वेश्चन, और किस में पूछा गया? एलए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को जल स्रोत है? हनुमानगढ़ और चूरू जिले की। तो क्या कंवर सेन लिफ्ट नहर है? नहीं है। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर है? जी नहीं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर? जी हां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सर माने 7 लिफ्ट नहर बता दो कि कौन सी लिफ्ट नहर कौन से जिले को पानी देती है और इनके प्राचीन नाम क्या थे, इनके नए नाम क्या हो चुके। यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है और आप हमें ये नहीं बता रहे हो तो हमारा पढ़ने का क्या फायदा। तो रुकिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि सब्र का फल मीठा होता है। पहले यहां पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको एक एक बात बता दी जाएगी। हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है और यह इंदिरा नहर पर निर्मित है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट योजना का पुराना नाम क्या है? सावा लिफ्ट नहर परियोजना, सावा लिफ्ट नहर योजना था इसका प्राचीन नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो व्याख्या आपको थोड़ी देर बाद ही बता दी जाएगी, 1 मिनट और रुक जाइए, बस 1 मिनट। इंदिरा गांधी नहर चौधरी कुंभाराम, अभी हमने पढ़ा था हनुमानगढ़ चूरू, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का पहले यहां पर क्या पूछा गया था? जिले पूछे गए थे और यहां से जिले से पूछा गया था लिफ्ट नहर, और यहां क्या पूछ लिया? लिफ्ट नहर से जिले पूछ लिए। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार रिपीट होते हैं। और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जयन मैकेनिकल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्च 2014 की बात हो रही है क्योंकि ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ चरम सिंचाई, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, लाइव स्टॉक 2016 में पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओहो चरम पूछा है हमें, क्या पूछा है?
चरम सिंचाई क्षमता कितनी है, यानी कितनी सीमा तक ये सिंचाई कर सकती है, तो 19.63 लाख हेक्टेयर तक ये सिंचाई कर सकती है। तो यहां पर देखिए 16.17 तो क्या थी, यहां पर कृषि सिंचाई होती है, 16.17 पर तो कृषि सिंचाई वर्तमान में हो रही थी, लेकिन यहां तक चरम सिंचाई परियोजना हमें पूछी थी, यानी कितने हेक्टेयर तक ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई कर सकती है, तो 19.63 लाख हेक्टेयर तक ये परियोजना क्या कर सकती है, सिंचाई परियोजना कर सकती है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? क्या बीकानेर में? जी हां, जोधपुर में पहुंचाया जाता है, बाड़मेर में भी है, पाली में नहीं पहुंचाया जाता। कहां पर नहीं पहुंचाया जाता? पाली में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पहले बताई जाएगी अब व्याख्या। क्या बताई जाएगी? व्याख्या। तो 882 नंबर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, 883 नंबर क्वेश्चन बाद में करेंगे और 884 नंबर हम पहले करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको व्याख्या बताई जाएगी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है तो 7। सबका साथ सबका विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसकी व्याख्या। ये देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाईं ओर रेगिस्तान क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिनकी विवरण या वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर लंबी है, यानी टोटल 1960 किलोमीटर लंबी हो जाएगी इनकी लिफ्ट नहरों की लंबाई। और इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर ये रेगिस्तान क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1 लिफ्ट नहर क्या है। बीकानेर जिले में कौन से? बीकानेर जिले में कौन सी है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। नंबर 2 गंदेली नोहर सावा लिफ्ट नहर परियोजना, ये हो गई नौर भादरा इन क्षेत्र में। फिर है गजनेर लिफ्ट नहर, एक है फलोदी लिफ्ट नहर, एक है पोखरण लिफ्ट नहर, एक है कुलायत लिफ्ट नहर और एक है बागड़सर लिफ्ट नहर। ये 7 लिफ्ट नहरें। अब हमें याद किस प्रकार होगी, तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई कुल लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। नंबर 1 सबसे पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम क्या था? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। क्या था? लूणकरणसर लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम था और वर्तमान नाम क्या है? कंवर सेन लिफ्ट नहर। और लांभावित जिले हैं गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर इससे लांभावित जिले। किससे? कंवर सेन लिफ्ट नहर से। तो अब हमें याद किस प्रकार याद रखनी है इसे? कल्लू 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 याद रख लीजिए। ये 2 कितने नाम आपको याद रखने हैं? केवल 7 नाम याद रखने। तो 7 नाम तो याद रख ही सकते हो। एक तो है कल्लू, चाहे लुक याद रख लियो, लुक घणो ही सुनो नाम हुआ है, चाहे लुक याद रख लियो चाहे कल्लू याद रख लियो। एक नाम याद रख लिया मुँह आपने याद रखना है लुक, क्योंकि सानू पहला बने तो वो लुक तो बड़ो शानदार हुआ है, लुक तो बड़ो शानदार हुआ है। और यहां पर देखिए लुक से पहले क्या नाम था? लूणकसर है। क्या था? लूणकसर इसका पहले नाम था और वर्तमान में कैसे कंवर सेन इसका नाम हो चुका है। लुक बिग, और यहाँ और याद रख लियो से लुक बिग, यानी लुक है वो बिग है, यानी बड़ा लुक है। बी से बीकानेर और गै से गंगानगर जिला। बी से बीकानेर और गै से गंगानगर जिला लुक बिग है। लुक क्या है? बिग है। बिग लुक, लुक बिग, बस एक याद होगी नहीं लिफ्ट नहर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लिफ्ट नहर पर। कौन सी है? नेक्स्ट है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तो नोआर सावा लिफ्ट नहर इसे कहा भी जाता है। तो कुन्नो, ओ तो नाम था याद ये नहीं, कुन्नो वाल्यो। कु से कुंभाराम, नू से नोहर सावा लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। क्या इसका पुराना नाम है? इसका पुराना नाम। और इसे आप कुन्नो चूहे भी, कुन्ना चूहे बी, इस तरीके से पढ़ लीजिए। कुन्नू चूहे बी, कुन्नू चूहे बी। और उसकी क्या थी? लुक बिग है। लुक क्या है? बिग। लुक है बिग,
इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। लुक क्या है, बिग है, और एक कुन्नू चूहे बी, कुन्नू चूहे बी यानी कू से क्या बनेगा, कुंभाराम बनेगा, और नो से नोहर बनेगा, चू से चूरू बनेगा, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, लू से लुणकसर, और क से कंवर सेन। 2 लिफ्ट नहरें आपको याद हो चुकी होगी। और चलिए चलते हैं हमारे नंबर 3 लिफ्ट नहर पर। कौन सी है, पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर कहा जाता है, और बीकानेर और नागौर। इसे किस प्रकार याद रखोगे, तो पग बिना, पग बिना, पग बिना, पग बिना यानी पै से पन्नालाल, गै से गजनेर, पै से पन्नालाल, गै से गजनेर, यानी पहले नाम क्या था, गजनेर था, और अब क्या है, पन्ना लाल। अब कुछ कहेंगे गुरुजी मारे इया याद को नहीं होने लग रही जमाई, तो दोबारा देख लियो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगा उतनी बार याद होगा। यानी नंबर 1 लिफ्ट नहर कौन सी थी, लुक बिना, लुक बिना, लुक बिना। नंबर 2 लिफ्ट नहर कौन सी थी, नंबर 2 थी हमारी कौन सी थी, एक तो कुन्नू, कौन सी, कुन्नू चूहे बी, चूहे बी आ लियो। और नंबर 3 कौन सी आ गई, पग मान लियो चाहे गप मान लियो, गप मानूंगा तो सॉरी याद रहेगी, गप बिना, गप बिना, गप बिना, यह होगी 3 लिफ्ट नहरा। यानी लूणकरण सर पहले नाम था, उसके बाद कंवर से नाम हो गया, लांभावित जिले बीकानेर और नागौर हो गया। उसके बाद नंबर 2 कू से क्या बनेगा, कुंभाराम, नो से क्या बनेगा, नो अरसावा, नो अरसावा का नाम वर्तमान में क्या है, कुंभाराम है, और चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर, गै से क्या बनेगा, गजनेर लिफ्ट नहर, पै से क्या बनेगा, पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर, यानी वर्तमान में गजनेर का नाम क्या हो गया, पन्ना लाल, और कौन से जिले लाभावित है, बीकानेर और नागौर जिले इससे लाभावित है। तो 3 लिफ्ट नहरें हो गई। नंबर 4 आ गई हमारी लिफ्ट नहर, तो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर, जैसलमेर जोधपुर जैसलमेर, ये तो जैसलमेर जोधपुरी है, जैसलमेर और जोधपुरी है। और इससे याद आप किस प्रकार रखोगे, शानदार मजेदार ट्रिक है, क्या है, गफलो आ लियो, गफलो हो गयो जी, क्या हो गयो, गफलो जज करे, कुण करे, जज करे, यह ट्रिक है, जज ना भेज दियो कदे मैंने पकड़ ले जा, गफलो जज करे, यानी गए से क्या बनेगा, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और फलो से फलोदी, और जय से जैसलमेर, जय से जोधपुर। अब देखोगा गुरुजी जाऊं मैं जयपुर बना लिया तो थारे इतो ही दिमाग को नहीं के जयपुर रह गयो खड़ा पूर्वी राजस्थान में, बात चलन लग रही है अपनी पश्चिमी राजस्थान की। तो अब तक होगी अपनी कितनी, 4 लिफ्ट नहरा, कितनी 4। नंबर 1 की ट्रिक क्या थी, लुक बिग, लुक बिग। नंबर 2 ट्रिक क्या थी, नंबर 2 ट्रिक थी हमारी कुन्नू, तो नाम तो बड़ो सुनो है, कुन्नू, और चूहे बी, कुन्नू चूहे बी, यानी कुणे में कुणे चूहा, चूहा भी है कुणे में। और नंबर 3 ट्रिक क्या थी हमारी, नंबर 3 ट्रिक थी हमारी गप, क्या थी, गप, गप को नहीं गप, गप टेकबो, और बिना की सोचा समझा, गप बिना, गप बिना। और नंबर 4 ट्रिक क्या हो गई हमारी, गफलो, और कुण करे, जज करे, क्योंकि बेंगे जच्चे, जच गए तो जच्चे। ये 4 ट्रिकें हो गई, यानी 4 हो गई आपकी लिफ्ट नहरें, एकदम क्लियर हो चुकी होगी। लुक बिग, कुन्नू चूहे भी, और गप बिना, और गफलो जज, क्योंकि थाने जिला जरूर पूछे जाएगा, यहाँ पूछे जाओ क्वेश्चन। देखिए गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभावित है, तो वहां पर गोल हो जाता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस तरीके से मिलेंगे ना तो आपका गोल हो जाएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ। तो आगे देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर, कौन सी, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। और इसको आप किस प्रकार याद रखोगे, तो काको तो थाने बेरो योगो कुण हुए, काको, और काको जो भी हुए, काको जो भी, काको जो भी, काको जो भी, या काको बिजो, हाँ ठीक है, जो भी रहने जो थे, काको बिजो, काको बिजो, क्योंकि अपना आगे के लिफ्ट नहर आगी तो काको बिजो, और के बीज ने देख लियो
की बीज लियो, चिचिना बीज लियो, मूंग बीज लियो, बाजरी बीज लियो। काको का से करणी सिंह लिफ्ट नहर, को से कुलायत लिफ्ट नहर यानी पहले नाम था कोलायत, वर्तमान में हो गया करणी सिंह। बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर यानी अब तक हो गई हमारी 5 ट्रिकें। छठी ट्रिक देख लीजिए, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास और पोखरण लिफ्ट नहर बीकानेर में। कहां पर है? पोखरण तो बीकानेर में ही है और बीकानेर नारायण, नारायण पोख क्या होता है? तालाब होता है, तालाब में नारायण जी। और तेज, तेज तो कुणो बगड़ो, तेज कुणो बगड़ो यानी बगड़ासर लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर। मैं थान क्यों बताइए, थान बेरो क्या ट्रिक, क्योंकि मेरे दादे के भाई का, दादाजी है ना हमारे, उनके भाई का नाम क्या था? बगड़ावत था। इस तरीके से मैंने याद कर रखी है, आप भी याद कर सकते हो इसी प्रकार। आप तेज कुणो हमारे दादा को भाई कुणे बगड़ावत है यानी तेज बगड़ासर लिफ्ट नहर। और कहां पर? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। तो देखिए अब तक हमने 7 लिफ्ट नहरें पढ़ी। नंबर 1 लुक बिना, पहली तो पढ़ी आपा लुक बिना, सारी बता दियो एक साथ था नहीं, लुक बिना। नंबर 2 कौन सी पढ़ी आपा? नंबर 2 पढ़ी कुन्नू, अरे कुन्नू चूहे भी, कुन्नू चूहे भी, कुन्नू चूहे भी, 2-3 बार पढ़ लियो था, याद ही हो जाएगी सारी। नंबर 3 ट्रिक कौन सी थी? गप बिना। कौन से बिना? गप बिना, गप बिना। नंबर 4 ट्रिक, नंबर 4 ट्रिक क्या थी? नंबर 4 ट्रिक थी हमारी क्या थी? गफलो और कुण करे? जज करे, क्योंकि बेंगे जज ये बोलो नहीं थोड़ा सा जोर लगा के, क्योंकि जज करे, गफलो करे। उसके बाद देखो 5 नंबर, 4 हो गई ना, 5 नंबर कौन सी थी? 5 नंबर थी काको बिना, काको, काको बिज्जो, बिना को नहीं, काको बिज्जो की बीज लियो ची, काको बिज्जो। और नंबर 6 थारी याद होगी पोखरण नारायण, और तो थार 6 थे, खुद याद है कर सको। यानी ये हो गई 7 लिफ्ट नहरें। अब थाने जिला पूछ ले, चाहे अंगो वर्तमान नाम पूछ ले, चाहे की पूछ ले, चाहे राजस्थान में 7 लिफ्टें इंदिरा गांधी नहर से संबंधित नहीं है, एक अलग नाम दे दो, चाहे माने 3 ए दे दो, सारा का सारा कर सका। और अन्य 2 नहरें भी और याद रख लीजिए जो निर्माणाधीन और प्रस्तावित है। एक तो बाबा रामदेव जी लिफ्ट नहर है और एक भैरूदान चालनी लिफ्ट नहर है। ये प्रस्तावित है और निर्माणाधीन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर में बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? पहली आते ही आपको लुक पे जाना है। सबसे पहले आप लुक ही देखते हो ना, तो लुक बिना, लुक बिना यानी लूक है। लू से लुनक्सर नाम है क्या? इसमें नहीं है। क्या कैसे कंवर सेन नाम है क्या? जी हां है कंवर सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर कंवर सेन नाम न देकर लुनक्सर नाम भी दे सकते हैं। और पहली लिफ्ट नहर परियोजना, पहली लिफ्ट नहर योजना कौन से जिलों से संबंधित है? बीकानेर और नागौर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 7 आ गया। उसके बाद देखिए ये कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? जय नारायण, नारायण तो बीकानेर, नारायण तो बीकानेर आपको याद करवाया था। और बीकानेर यहां पर क्या है? कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? या देखो अपनों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 882 नंबर क्वेश्चन क्या है? 882 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये जो बच गया था इंदिरा गांधी नहर शाखाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये हमें पूछा है। ऐसे इंदिरा गांधी नहर ऐसे आती है, यहां पर सबसे पहले रावसर शाखा बढ़ती है। कौन सी? रावसर शाखा, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर होती है, बाईं तरफ निकलती है, एकमात्र शाखा कौन सी है? वो है रावसर शाखा। उसके बाद अनूपगढ़ शाखा कौन सी आती है? अनूपगढ़ शाखा आती है। उसके बाद आती है कहां पर? बीकानेर में कौन सी? पुंगलगढ़। कौन सी? पुंगलगढ़ शाखा आती है। उसके बाद बिसलपुर, उसके बाद चारणवाला। इस प्रकार आपको सारी कल बता रखी है, जाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कल ही बता दिया था, बीच में ऐसे ही छोड़ा हमने, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे, अब सभी ये क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर अब हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देख लीजिए, सुमिलित करना है। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय बोल दो एक बार, जजगी के बोल दो, जजगी यानी जैसलमेर और जोधपुर। चौधरी कुंभाराम आर्य हनुमानगढ़ चूरू।
पन्नालाल भारूपाल, पन्नालाल भारूपाल। उसके बाद देखो ओ देखो करणी सिंह यानी काको बिज्जो के बिज्जो अपन कोई मतलब कोनी की बिज्जो थी और पन्नालाल भारूपाल इसकी क्या ट्रिक बताई थी ये लिखना आपको कमेंट बॉक्स में ताकि आपको पता चले। यहां पर बिना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिना। और इसकी ट्रिक मन मेरे के गप बिना क्या थी, गप बिना, गप बिना इसकी ट्रिक थी। गै से क्या बना था, गै से बना था अपना, क्या बना था गै से बता दीजिए। पैसे तो क्या बना है, पन्नालाल भारूपाल बना है। और गै से बना था गजनेर, क्या बना था, गजनेर बिना था यानी गजनेर लिफ्ट नहर। और पैसे क्या बना, पन्नालाल भारूपाल। एक ही लिफ्ट नहर है जो बिना यानी बीकानेर और नागौर। यानी 1 नंबर में तो आया 3 नंबर, 2 नंबर में आया 4 नंबर और फिर 3 नंबर में क्या आया, 3 नंबर में आया 1 नंबर और 4 नंबर में आया 2 यानी 3 4 1 2। जिस ऑप्शन में दिखाई दे 3 4 1 2 वही हो जाएगा इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देख लीजिए सारे के सारे आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहां पर जय नारायण व्यास पुराना नाम क्या था, पोखरण लिफ्ट नहर था। चौधरी कुंभाराम का क्या था, नौरसावा था ना। और उसके बाद करणी काको, काको यार कोलायत और बिज्जो यानी बीकानेर और जोधपुर। और पन्नालाल यानी पग नहीं गप, गप बिना यानी गजनेर, पन्नालाल और बिना बोले तो बीकानेर और नागौर। इस तरीके से आपको सारे बता रखे हैं। उसके बाद देखिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है तो देख लीजिए। कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर में, लुक बिना ठीक है जी। गंदेली सावा चूरू हनुमानगढ़ चूरू ठीक है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर और गजनेर बिना ये भी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो कनिष्ठ अनुदेशक में ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये जिले हैं जोधपुर, बाड़मेर, पाली। जोधपुर, बाड़मेर, पाली इस परियोजना में जैसलमेर शामिल नहीं है। और ठीक है ये था बताई दियो सारो। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंवर सेन है, कंवर सेन लुक बिना, बिना नाम देख लियो, बिना लुक बिना, लुक बिना। बी से बीकानेर, ना से नागौर, यहां पर बीकानेर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंवर सेन बिना, लुक बिना, बस याद हो गया नहीं इब तर कोई दिक्कत को नहीं है। लुक बिना ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कंवर सेन लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों का युग्म है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर ए देर का कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती है तो यहां पर कोई गलती से छप गया होगा। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है तो गप कुण मारे, गप जज मारे है, गप कुण मारे, गप जज थोड़ी मारे, गप तो बिना, गप बिना यानी गप बिना यानी गै से गजनेर, पैसे पन्नालाल भारूपाल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए बीकानेर और नागौर को पानी मिलता है। गजनेर से गप बिना, यहां 3-4 बार पढ़ोगा नहीं था, याद ही हो जाएगा। गप बिना यानी बी ना, नागौर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में उसके इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो चुकेगा। तो अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन तो 19.65 लाख हेक्टेयर जो चरम सीमा है इसकी। उसके बाद 893 नंबर क्वेश्चन कोड दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इस परियोजना में पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था तो सन 1982 में नाम बदलकर इसका इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया। इसमें 7 लिफ्ट नहरें थी, यहाँ पर 7 दे रखा है, 9 दे रखा है। नहर की कल्पना सातुर लिंक की थी, गलत है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी गलत है। अल बच्चों के भी की कौन बच्चों तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अलग की सुई कौन दे रहा, क्योंकि डी दे रखे नहीं हो रही, सारा दे रखे नहीं, सारे के सारे क्या है गलत है। क्या है, सारे के सारे गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख लीजिए ये व्याख्या तो आपको बता दिया, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर
कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता। यहाँ पर सेम की समस्या बहुत आ चुकी है, अभी सेम की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यही होगा। देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दे रखी है। उत्तर प्रदेश में के लेने जावई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक सेकंड था ना, और भी बता दूं, बाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब और राजस्थान और हरियाणा की है, ठीक है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात के, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए जवाई बांध परियोजना, जवाई तो बाली उम्र थी, जवाई की तो बाली उम्र थी, बाली पाली में, बाली पाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए जवाई की सारी व्याख्या। जवाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी है, यानी जवाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर पाली जिले के समूरपुर में बना हुआ है। यानी जवाई आरती मांगे लूण कर लिया दियो मने, लूण भी सब्जी में गिर लिया, लूण बेरोगो नमक न कह, यानी लूणी नदी की सहायक है कुणे जवाई नदी, जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 1946 में 12 मई 1946 में शुरू करवाया था और 1956 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, यानी 10 साल लग गए थे इसको निर्माण होते हुए। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले पाली जालोर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार मैं मोस्ट बोला हूं ना उतनी बार ये आएगा क्वेश्चन। अब आगे भी पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध। तो इसकी व्याख्या को लगा लीजिए स्टार। तो अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए इसमें? देखिए नंबर 1 कहां पर बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ है। कहां पर? पाली में। कहां पर? सुमेरपुर में। किसकी सहायक नदी? लूणी नदी की सहायक नदी। कौन? जवाई नदी। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। कब शुरू करवाया था? 1946 में। कब पूरा हुआ? 1956 में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं और सिंचित जिले पाली और जालोर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा नहीं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध है। उसके बाद देखिए राजस्थान में जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से है? तो अभी आपको बताया था जवाई क्या करेगा? पाज्या भी कोई जवाई, पाज्या, जवाई पाज्या, जवाई पाज्या नौकरी लागेड़ो। आजकल यही देखे नहीं, जवाई पाज्या कोई नौकरी लागेड़ो, बस जवाई पाज्या, यानी पा से पाली जा से जालोर, पा से पाली जा से जालोर। जवाई पाज्या कोई सरकारी नौकरी लागेड़ो तो थी पढ़ो ही नागा खड़ो पाओगे भाई। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, तो देख लीजिए लाभान्वित नहीं होने वाला उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही। जवाई परियोजना की बात हो रही है, मैंने सोचा जवाई बांध आ गया। जवाई परियोजना से राजसमंद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आखाना रही कौन भी सही परियोजना कौन सी? सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो ये है संबंधित किससे? जवाई बांध से संबंधित है। कौन से बांध से? जवाई बांध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए आरपीएससी वन रक्षक के द्वारा 2020 में, 2022 में, 2018 में, पहले 2018 में आया, उसके बाद 2020 में, उसके बाद 2022 में ये क्वेश्चन आया है। यहां पर देखिए, यहां पर से परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। किससे संबंधित है? जवाई बांध से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 नंबर क्वेश्चन, वनपाल और कनिष्ठ अभियंता और लैब असिस्टेंट और पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? जाखम सिंचाई परियोजना। जखम तो छोटे छोटे किसके थे? प्रतापगढ़ के थे, प्रताप के थे। जखम तो किसके थे? महाराणा प्रताप के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ जिले से के अन्नूपुरा, कौन सा? अन्नूपुरा गांव से स्थित है। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1962 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना से प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के कृषक लाभान्वित होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए अभी। एक तो प्रतापगढ़ के जिले, एक तो प्रतापगढ़ जिले के, एक उदयपुर जिले के, एक चित्तौड़गढ़ जिले के और एक बांसवाड़ा जिले के कृषक क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। जाखम नदी पर निर्मित बांध जाखम सिंचाई परियोजना सर्वाधिक फायदा आदिवासी किसानों को होता है।
आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवाई दिया कि आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ किससे होता है? जाखम प्रतापगढ़ बांध से, जाखम प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन शानदार है, क्या करना है? मिलान। सिद्धमुख परियोजना तो हनुमानगढ़ चूरू से, जवाई जाखम, जवाई गए तो ओहो जवाई जखम को नहीं भी, एक सेकेंड, जवाई तो पाली था, और प्रतापगढ़ जखम, और जालोर और बाड़मेर नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें 4 उसके बाद 2 4 3 है क्या? 3 उस कैसे दे रखा है भी ये? ओहो सारों की गलती कर दी आप। यहाँ कौन दे रहा क्यों क्वेश्चन? रुको, सही तो निशान लगाया आप, पर यहाँ करने देखो, सिद्धमुख परियोजना यहां पर है, यहां पर बोले तो हनुमानगढ़, जवाई पाली नर्मदा, ये रही नर्मदा, और जाखम प्रतापगढ़। इस तरीके से है ये, देखिए ऊपर दे रखे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हमने गलत तो निशान नहीं लगाए, बिल्कुल सही निशान लगाए थे। यानी 1 नंबर में क्या आएगा? 4 नंबर, फिर 2 नंबर में क्या आएगा? 2 नंबर में आएगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर यानी सी जवाई में क्या आएगा? 2 नंबर, जवाई पाली, और उसके बाद डी में क्या आएगा? 3 नंबर, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान के शिक्षा को प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? क्या जीवनधारा, लुक जम्बुइस, गुरु मित्र या सरस्वती? तो जीवनधारा तो किससे है? नदी से संबंधित है, पानी से संबंधित है, जोड़ों से योजना, नदी जोड़ो योजना से संबंधित है। तो जीवनधारा इसका राइट आंसर होगा। नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, तो काली सिंध पर है। कालो है नहीं नयो मनान लाग रहे हैं, तो देखो निर्माण चल रहा है काली सिंध पर, नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नवनेरा बोले तो नवनेरा बांध का निर्माण काली सिंध नदी पर, कोटा राजस्थान में। कहां पर है? कोट और पहने वो कुने कालियो, मारे कालियो नहीं नयो मणगे कोट पहरे गो, बस ये याद रख लियो, मारे कालियो नयो मणगे कोट पहरे गो, यानी काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध कोटा में बना रहा है। और यह परियोजना 2018 में शुरू की गई, जिसके लगभग 6000 करोड़ की लागत आएगी। इतनी लागत आएगी कोई बात को नहीं आने दो, अपन तो बांध चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने हिस्सेदारी है? भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने हिस्सेदारी है? क्या 13.5 है? नहीं है। क्या 16.3 है? नहीं है। क्या 17.8 है? नहीं है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी 15.2, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देख लीजिए यहां पर थोड़ी सी व्याख्या। भाखड़ा नांगल बांध की परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त उद्यम है। कौन कौन से? पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और राजस्थान राज्य, जिसे राज्यों के लाभ नदी जल के उपयोग से डिजाइन करके टिहरी बांध के बाद राजस्थान का नहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना से 15.2 हिस्सेदारी है, और इस परियोजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बस उत्तरी राजस्थान के जिले लाभान्वित होते। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर देख लीजिए, ये रहा। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है, कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से कौन हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? ठीक है, हनुमानगढ़ जिले से। राजस्थान का हिस्सा 17.22 गलत है, तो कितना था? 15 पॉइंट था, और यहाँ पर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचित कृषि होती है। ठीक है, ये भी कथन सही है, तो 3 नंबर एक गलत है। 3 नंबर गलत है, तो देख लीजिए ए बी सी तो नहीं आएगा, न सी इसमें आएगा, न सी इसमें आएगा, तो ए बी डी बच गए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 907, और क्या है? निम्नलिखित में से
राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी परियोजना बहुउद्देशीय घाटी, तो ब्यास, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांगल माई इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, यहां पर हमें क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है बहुउद्देश्य, यानी एक तो बिजली भी बनती है हमारे यहाँ पर इससे, भाखड़ा नांगल बांध से, और एक हमें सिंचाई भी होती है, सिंचाई भी, और पेयजल की भी आपूर्ति होती है इससे। किसकी? पेयजल की भी आपूर्ति होती है, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की सबसे बड़ी पूछी थी तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद देखिए सबसे अधिक हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी यहां पर दे रखा है। भाखड़ा नांगल बांध से अधिक सिंचाई होती है तो किससे? हनुमानगढ़ जिले में होती है। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किसके मध्य की है? ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंतर्राज्यीय जल स्रोत राजस्थान को सर्वाधिक पानी प्रदान करता है? रावी व्यास नहीं, चंबल नहीं, नर्मदा नहीं, भाखड़ा नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको याद नहीं करने, mm³ कितना किसका मिलता है? ठीक है, ये 911 910 क्वेश्चन हो गया, 911 यानी अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। और ये आपको बताना है, अब तो कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, पन्ना लाल भारूपाल। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको? चलो मैं ही बता देता हूं ट्रिक क्या बताई थी। ट्रिक बताई थी गप बिना, अब था नहीं बताना है, सही है कोनियो, गप बिना। उसके बाद वीर तेजाजी, तेज, ठीक है, तेज बगड़ा वत, यानी बागड़सर और बीकानेर। क्या ये सही है? आपको ही बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं। बरकतुल्ला खां, जैसलमेर बाड़मेर। डॉक्टर करणी सिंह, काको बिना एंगो आंसर बता दो क्या होगो। सुमलित नहीं है और कमेंट करके जरूर बताइयो किसो को लाग्यो आज की। ये लियो भी 911 क्वेश्चन हो गया, लगभग 1010 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन और रहे हैं किसके? सिंचाई परियोजना के। तो ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप राजस्थान जीके पढ़ोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और डायरेक्ट हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या था ये तो आपको पता ही है ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए भी अभी सफर जारी है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपनी तैयारी में, और जय हिंद, जय भारत।